अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पूरे वीक से मेरा दिमाग खाया हुआ था। मुझे बेटे ने पेट चाहिए, पेट लेकर आए मेरे लिए। पेट कहाँ से लेकर आएँ, ज़ाहिर है यहाँ पे पेट थोड़ी घरों में पल सकते हैं फ्लैटों में। तो बस पूरा हफ्ते से के बाद जब इसने देखा ना सैटरडे आ गया, संडे ऑफ है, तो उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी ज़ोर से हो गई कि नहीं बस मुझे लेना है, आप लोग तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं हैं, सबके पास पेट हैं। वही ब्लैकमेलिंग आपको पता है बच्चों की, कि कान में डैडी की आवाज़ पड़ जाए और वो मेरे साथ हो जाएं। तो बस उन्होंने सुना तो उनका तो दिल ऐसा पिघला कि मोम भी क्या पिघलेगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कल संडे है, चलेंगे हम तुम मिलके और देख कर लेकर आएंगे क्या लेना है, कैसा पेट लेंगे, तुम्हें जो पसंद आए। तो मैं तो बस कान खड़े हो गए, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो बस बहरहाल मैंने कहा मैं साथ जाऊंगी, मैं भी तो देखूं कौन सा पेट है। सारा वक्त तो मैंने गुजारना है उस पेट के साथ। आपने ऑफिस जाना है, इसने स्कूल जाना है, फिर एकेडमी चले जाना है। अब काम की इसके लिए मैं बची। तो बस सुबह नाश्ता मैंने बनाया है। तो सुबह ही बेटा भी उठ के बैठ गया कि मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, डैडी ने भी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। इनको पराठा और आलू की कतलियाँ जो रात की बची हुई थी मैंने वो रख दी। अपने लिए मैंने बहुत लाइट बॉयल एग करे थे, पापे थे, चाय थी, बेटे ने भी यही खाया। बस नाश्ते के बाद मैं भी किचन में आई ही थी कि मैंने कहा चलो करेले कटिंग करके मैंने रात में रखे थे, भिंडियाँ भी कटिंग करके रखी थी। सुबह मैंने साथ में थोड़ा सा मटन वो भी बॉयल करने रख दिया था, क्योंकि आपको पता है जब ऑफ होता है तो ये होता है कि एक दो चीज़ें आप ज़्यादा ही बना लें ताकि अच्छा रहे। थोड़ा सा काम मैं पहले ही निपटा देती हूँ, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी करी कि नहीं देर हो जाएगी, वहाँ टाइम लगता है, क्या करेंगे देखना है, काफ़ी देर लगेगी, तुम इतना देर किचन में लगा दोगी। तो मैंने कहा मैं खाना तो बना लूँ ना कम से कम, लेकिन बस वही ना कि बस हवा के घोड़ों पे ये लोग सवार होते हैं तो फिर नहीं सुनते। तो बहरहाल फिर मैंने भी यही सोचा कि जो चीज़ दिन की रोशनी में ज़्यादा नज़र आती है और अगर ज़्यादा मैंने कुछ खाना खाना करा तो इन लोगों ने मुझे ड्रॉप कर देना है और फिर जो भी चाहिए उठा के ले आएंगे ना, तो फिर मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि पेट नाम की तो चीज़ मैंने कभी बचपन में पाली ही नहीं है, ना ही हमारे घर में था। तो बस बहरहाल इनके साथ फिर मैं चली गई। मैंने कहा मैं देखूँ ये लोग क्या लेते हैं। तो बस करीब ही हमारे घर से, करीब तो नहीं लेकिन थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन है उसी एरिए में। तो वहाँ बर्ड मार्केट है, तो काफ़ी अच्छे बर्ड्स होते हैं, बड़े छोटे काफ़ी। बताते हैं कि वो यहीं से लेके जाते हैं। इवन कि अगर आपने कटिंग वगैरह करवानी है पोल्ट्री वगैरह में, चिकन की, मटन की, शीप की, जो भी हैं वो सब अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। बस यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं कि आप मंडी वगैरह जा रहे हैं तो लेडीज़ नहीं जा सकती। तो यहाँ पे बड़ा प्रॉपर सिस्टम है कि हर कोई जा सकता है और सेफ्टी भी है, कि ये नहीं कि आप जा रहे हैं दौड़ते हुए कोई गाय पीछे से भागती हुई आ जाएगी या बकरा आपके दो लाते ही लगा देगा। तो बहरहाल मैं इनके साथ ही जा रही हूँ। बेटियों से कहा, मैंने कहा तुम लोग भी चलो ताकि तुम लोग भी देख लो। तो वो तो वैसे ही डरती हैं बिल्ली के बच्चों से, बिल्ली से। और इसकी तो पहली चॉइस जाते ही ना सबसे पहले ये बिल्लियाँ नज़र आ गई। बिल्लियाँ देखती तो बस ये कहने लगा मुझे तो ये वाइट वाली चाहिए। इनका दिल ब्लैक पे आ गया। फिर इन्होंने कहा नहीं ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिसके कान आधे ब्लैक हैं और थोड़ी वाइट है। मैंने कहा यहाँ से हटें, बच्चियों ने फिर कमरे से नहीं निकलना है। कबूतर अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको पता है कबूतर तो यहाँ वैसे ही इतने हैं, लेकिन ये मालक का कबूतर थे पर अपने ये फैला रहे थे तो काफ़ी अच्छे, बिल्कुल छोटे छोटे मोर लग रहे थे। लेकिन आपको पता है कि इनके लिए काफ़ी गोटे रखूँ सारा दिन करते रहते हैं। फिर बेटा कहने लगा मम्मा जगह नहीं है, वरना मैंने तो मोर लेना था, क्योंकि ये डांस भी करेगा और अभी तो आपको पता है बारिशें भी होने वाली हैं विंटर में। तो ये तो खूब, मैंने कहा मोर जितना तुम्हारा घर है जो पिंजरा है उसमें ये कहाँ से नाचेगा, हम नाचेंगे या ये नाचेगा मिलके। अब ये आ गए ईगल की तरफ। यहाँ देख के तो ये ख़ुद को अपने आप को शेर समझने लगे। कहने लगे मेरा भी बड़ा दिल चाहता है मैं ऑफिस से आऊँ, कोई ईगल आन के मेरे कंधे पे बैठ जाए। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया। मैंने कहा कि उड़ के आएगा मेरे कंधे पे बैठेगा। मैंने तो अपना मुंह साइड पे ही कर लिया कि जो सारा दिन हम उड़ उड़ के इनकी एक आवाज़ पे किचन से कमरे में आते हैं, हमें तो कभी ना कंधे पे बिठाया। सर तो बहुत दूर की बात होती है। तो बहरहाल जब मैंने अपना मुंह उधर किया तो ये भी समझ गए कि ये ले नहीं सकते। यहाँ ये खरगोश बहुत ही प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे, लेकिन इनके पिंजरे में स्मेल बहुत आ रही थी, क्योंकि कहने को घास खाते हैं लेकिन अजीब सी स्मेल फैली हुई थी। और फिर ये कि ये पता नहीं संभल पाए ना संभल पाएँ।
लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये रैबिट के बच्चे। बस दिल जा रहा था ये ले लो। ये भी कोई चिकन की तरह की कोई चीज़ थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। लेकिन वही बात है ना कि ये एनवायरनमेंट में होती है डक, ये तो बहुत शोर करती है। देखिए सिर्फ इसके पिंजरे की तरफ गए, ये इधर फुदक रही है, उधर फुदक रही हैं, इधर जा रही हैं। तो मैंने कहा ये देख लो, ये सारा दिन ऐसे ही करते रहेंगे। और इनकी बीट ये वो मुर्गे ये बड़े थे, देसी मुर्गियाँ भी थीं। और इसको देख के तो बस झुरझुरी सी आ गई जब ये मुंह खोल रही अपनी कल की गर्दन के नीचे जो इसकी स्किन थी उसको फुला रही। चाइनीज़ मुर्गी टाइप है ये। तो मुझे तो बस छोटे चूज़े समझ में आए, तो मैंने कहा एक काम करो, इस दफ़ा छोटे चूज़े लेके चलते हैं, उनको थोड़ा तुम पाल लो, उससे बच्चे भी नहीं डरेंगी और मैं भी थोड़ा ख्याल कर लूँगी अगर तुम पीछे होगे। खाना वाना तो मैंने ही देना है तुम लोगों के बाद इसको। तो बस वापसी में भूख लगने लगी क्योंकि सुबह के निकले हुए थे, नाश्ता भी लाइट किया था। तो बस ये हमने इंडियन थाली मंगाई थी, तो काफ़ी अच्छी होती है, लाइट भी रहती है और टेस्टी भी होती है। तो मैं सबकी थालियाँ चख रही थी क्योंकि 2 डिफरेंट तरह की मंगवाई थी, एक वेजिटेरियन भी मंगवाई थी और एक नॉन वेज मंगवाई थी। तो मेरे हस्बैंड ने तो अपनी नॉन वेज मंगवाई थी, तो मैं अपनी तो फिनिश कर चुकी थी। तो मैंने कहा मैं इसमें से भी टेस्ट करूं। देखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन रियली इनकी सब्ज़ी, इनके मिर्चें जो बिल्कुल जली हुई थी, लेकिन मुझे लगा ये जली हुई मिर्चें, लेकिन जब मैंने खाई तो आप यकीन करें बड़ा अच्छा टेस्ट था। वापसी में काफ़ी रात हो गई, तो बस अब अंधेरा हो गया था, खाना तो मैंने बनाया ही नहीं था। तो बस वापसी में इन्होंने शॉप पे रोक के बच्चों के लिए और घर के लिए थोड़ा चिकन स्टिक्स वगैरह वो डलवा ली। तो कहने लगे अब तुम मत बनाना जाके, ताकि यही हो जाएगा। तो बस हम अपने घर के करीब भी आ गए थे। यहाँ भी ये एडवांटेज है कि आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, करीब से ही आप ग्रोसरी या जो भी कुछ बारबेक्यू या कुछ लेना हो तो वो आप ले लें, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये आ जाएँ तो हम जाएँ। मैं भी सारा दिन हो गया, थक गई। बस अब ये आन के मैंने इन चूज़ों को घर में खुला छोड़ा है, थोड़ा सा इनको फ़ीड डाला। इनसे तो खैर डर नहीं लग रहा और ये पूरे फ्लैट में फुदकते फिर रहे हैं। बस किचन में आ गई हूँ, मैंने कहा ये स्टिक्स वगैरह निकाल के फ्राई करके बच्चियों को दूँ, क्योंकि उन्होंने भी कुछ लाइट सा मेरे पीछे मैगी वगैरह बना ली होगी। उसके अलावा तो आपको पता है प्रॉपर खाना तो बच्चियाँ नहीं बनाती हैं और ना खाती हैं, मैगी सबसे बेस्ट रहती है। तो बस मेरी भी आसानी हो गई कि बस अभी मैं इनको फ्राई करूँगी और कॉफ़ी बनाऊँगी और इन्जॉय करेंगे हम लोग नाइट। इसी के साथ आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।